गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रवि शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दिवाली की छुट्टियों के बाद, दिवाली के 2 दिन के गैप के बाद हम फिर से अपने यूट्यूब क्लास पर हैं आज। और आज हम टेंस की सीरीज में नेक्स्ट टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करना चाहेंगे आज। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब ऐसी कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में होगी, यानी फ्यूचर में होने वाली है, उसे बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी जो प्रेजेंट के टाइम के बाद फ्यूचर में कोई एक्शन होगी उसके लिए लगाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एनी एक्शन व्हिच विल टेक प्लेस इन अपकमिंग फ्यूचर, दैट टेंस विल बी कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी आप देख सकते हैं, गा गी के। यदि आप हिंदी के सेंटेंसेस बनाएंगे तो लास्ट में आएगा, हिंदी के सेंटेंस के एंड में आएगा गा गी के। शुड बी इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, हिंदी के सेंटेंस के एंड में होना चाहिए। स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं, यदि हम ट्रेडिशनल वे में जाएंगे, यदि हम ट्रेडिशनल वे की बात करेंगे जो पारंपरिक है, जो शुरू से चला आ रहा है, तो उस केस में हम आई और वी के साथ लगाएंगे शैल, और अन्य सब्जेक्ट्स के साथ, अदर सब्जेक्ट्स के साथ लगाएंगे विल। यदि हम ट्रेडिशनल वे में जाते हैं, ट्रेडिशनल मेथड अपनाते हैं, तो आई और वी के साथ लगाते हैं शैल, अन्य सब्जेक्ट के साथ, अदर सब्जेक्ट्स के साथ लगाते हैं विल। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ में, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ आप लगाओगे विल। आजकल आपने देखा होगा स्पीकिंग में ये कॉमन हो चुका है कि हम सभी के साथ विल लगा देते हैं। जैसे मैं बोल देता हूं आई विल डू दिस वर्क, शी विल डू दिस वर्क, तो किसी के साथ भी विल लगा देते हैं। तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो विल सेल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यदि हम WH स्ट्रक्चर के साथ बात करें तो WH प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। So these are the structures and identity of future indefinite tense. Identity में गा गी के should be in the end of the sentence. Structures की बात करेंगे subject plus will shall plus verb की first form plus object. Negative sentence की बात करेंगे subject plus will shall plus not plus verb की first form plus object. Interrogative में will shall plus subject plus verb की first form plus object. Interrogative sign. और WH structure में WH plus will shall plus subject plus verb की first form plus object, फिर interrogative sign. आई और वी के साथ सेल लगाते हैं ट्रेडिशनल मेथड में, और अदर सब्जेक्ट्स के साथ लगाते हैं विल। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम किसी के साथ भी विल लगा सकते हैं। अब बात करेंगे इनके सेंटेंसेस की। इन पर कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ऊपर बेस्ड आई वुड लाइक टू गिव यू 4 सेंटेंसेस। 4 सेंटेंसेस की बात करेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा, आई शैल अटेंड a meeting tomorrow। तो आप देख सकते हैं जब tomorrow की बात होगी तो I shall attend a meeting आएगा, I shall attend a meeting tomorrow। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया अफर्मेटिव। अब बात करेंगे नेगेटिव की। she will not join this team, she will not join this team। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, she will not join this team, तो उस टीम को ज्वाइन नहीं करेगी, यानी फ्यूचर की कोई बात हो रही है। थर्ड की बात करेंगे इंटरोगेटिव की। will you avoid this work, ये हमारा इंटरोगेटिव एक सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट फोर्थ की बात करते हैं WH स्ट्रक्चर के साथ में। what will you achieve in your life, तो ये हमारा WH का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हमारे सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर बेस्ड। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ऊपर 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। आई शैल अटेंड ए मीटिंग टुमारो, सेंटेंस इज इन अफर्मेटिव कैटेगरी। शी विल नॉट जॉइन दिस मीटिंग, जॉइन दिस टीम, तो ये हमारा नेगेटिव है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। यदि हम इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो विल यू अवॉइड दिस वर्क, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। WH वर्ड के साथ बात करेंगे तो व्हाट विल यू अचीव इन योर लाइफ, ये आपका WH वर्ड के साथ में। अब इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में कुछ और बातें करना चाहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम
ट्रेडिशनल वे में लगाते हैं आई और बी के साथ शैल, अन्य सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं विल, अदर्स के साथ लगाएंगे विल। लेकिन आपको यदि कैटेगरी में दिया हो प्रॉमिस, यदि आपको कैटेगरी में दिया हो थ्रेट, यदि आपको दिया हो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस, तो इस कैटेगरी में हम इनका यूज रिवर्स कर देते हैं। इस कैटेगरी में हम इनका यूज रिवर्स कर देते हैं, यानी अदर्स के साथ आप लगाओगे शैल और आई और बी के साथ लगाओगे विल। कैसे? मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं। जैसे मैंने ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, मैंने प्रॉमिस की बात कही, तो मैं आपसे लिखूंगा आई विल गिव यू, या मैं आपके सामने से कुछ इजी टेंस लिखता हूं, आई विल हेल्प यू। तो कहने को तो मैं आई शैल हेल्प यू बोल सकता हूं, लेकिन यदि मैंने आपसे आई विल हेल्प यू बोला तो मेरे माइंड में आप ये वादा आपके लिए पक्का है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो इसमें क्या होता है कि कहने वाले का यानी डूअर का, सब्जेक्ट का कंसर्न सामने आता है। वो उसको चीज को लेकर कितना स्ट्रिक्ट है, कितना कंसर्न है, ये चीज सामने आती है। तो आई विल हेल्प यू से कहने का मतलब ये हुआ कि ये प्रॉमिस की कैटेगरी हुई। थ्रेट की बातें करेंगे तो मैंने आपके सामने लिख दिया शी शैल take a legal action against you। तो कहने को तो वो बोल सकते हैं she will take a legal action against you, लेकिन यदि इसमें बोला है she shall take a legal action against you, तो इसका ये मतलब हुआ कि उसका जो कंसर्न है वो इस चीज को लेकर काफी सीरियस है, वो आपके खिलाफ एक्शन लेगी ही। she will take a legal action against you, तो ये हमारा थ्रेट की कैटेगरी का हो गया, ये हमारा प्रॉमिस की कैटेगरी का हो गया। अब बात करते हैं ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस की कैसे यूज करेंगे? ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस के रूप में से इस तरह से यूज करेंगे, जैसे आप जाते हैं एग्जामिनेशन देने कहीं पर, तो आपने अक्सर देखा होगा ऑल द स्टूडेंट्स या ऑल द कैंडिडेट्स। वैसे कहने को क्या चाहिए विल, लेकिन वहां लिखा रहता है ऑल द कैंडिडेट्स शैल राइट इन ब्लू इंक ओनली। आपको ये अक्सर जो एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड रहता है वहां पर आपको लिखा मिल जाएगा ऑल द कैंडिडेट्स शैल राइट इन ब्लू इंक ओनली। तो इस चीज को लेकर उन अथॉरिटी का, उन मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का जो इरादा है बिल्कुल क्लियर है कि आपको ब्लू इंक में ही लिखना है, ब्लू पेन से ही लिखना है, जिसकी इंक ब्लू हो। पेन का ऊपर कवर कुछ नहीं होता है, लेकिन जो इंक है जहां पर आप एग्जामिनेशन लिखोगे वो ब्लू इंक में होना चाहिए, और इस कैटेगरी के लिए हम प्रीपोजिशन इन लगाते हैं। तो ऑल द कैंडिडेट्स शैल राइट इन ब्लू इंक ओनली। तो जब आपको एग्जामिनेशन ये चीजें दी गई होंगी तो आप इनका यूज रिवर्स कर देते हैं, लेकिन स्पीकिंग में हम किसी के साथ भी विल लगा सकते हैं। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बातें हैं। इसके अलावा हम एक चीज और याद रखनी है, कुछ कीवर्ड्स जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में वो मैं आपको बता देता हूं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में यदि कीवर्ड्स की बात करोगे तो आप समझ सकते हैं कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं जिनमें हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाना पड़ता है। कीवर्ड्स जैसे आपके सामने आपको लिखा हो सून, यू विल यूज डेफिनेटली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, लेटर, टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, the day after tomorrow, soon, later, tomorrow, the day after tomorrow, या ऐसा कोई भी वर्ड जो फ्यूचर को इंडिकेट करे, the sentence will be in future indefinite tense। तो इन सेंटेंसेस जैसे मैं आपसे बोलता हूं she will contact you soon, तो सेंटेंस soon से हमें क्लियर हो गया कि the sentence will be in future indefinite tense। So boys and girls, ladies and gentlemen, this is all about future indefinite tense। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ये बात की है हमने, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के आइडेंटिटी और स्ट्रक्चर्स को आपको अच्छी तरीके से रिवीजन करना है और इस पर सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। सो ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात है। वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इन आवर अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो। तब तक मेरे चैनल से जुड़े रहिए और आगे आने वाले वीडियोस के बारे में जानते रहिए, और उसके सभी जो अब तक हमने किया है उसको एक बार आपको रिवाइज करना है। और तब तक आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव अ नाइस डे।